माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो, वो तो मिस्टेक हमारे प्रधानमंत्री जी से भी हो जाता है। खैर, अब जब दोस्ती ही माननी है तो इधर से ही मान लेते हैं। हमारे भी दोस्त हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। 56 इंच के सीने की कलई खुल गई है और हाथ में हथकड़ी बांध करके 104 अप्रवासी भारतीयों को, जिन्होंने कहा वॉट इंडियन, आई एम नॉट इंडियन, आई एम अमेरिकन, उनको जहाज में भर करके और भारत वापस भेज दिया गया है। बहरहाल, इसको लेकर के राजनीति तो गर्म है। लोकसभा में, राज्यसभा में, माफ कीजिए, राज्यसभा में रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के सांसद ने इसे लेकर के सवाल उठाया है और इस सवाल में उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनना चाहिए। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बनकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन, सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके, एक एकड़ जमीन बेचकर, अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए? अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन, सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती करके भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री No, nothing will go on record. जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। Sir, the foreign minister cannot use an unparliamentary word called lies. I am asking the second question. I was lying. How can you say that I was lying? Second question. Sir, the second question is whether the ministry has
engage with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict affected regions? Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, your question is over. Your question is over. They should take. Honorable Minister. रणदीप सुरजेवाला के जवाब पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया। उन्होंने जो कहा वो भी आप सुनिए। उन्होंने कहा कि भाई ये एक प्रोसेस है, हमसे ही कंफर्मेशन लिया गया कि आपके पास किनकी लिस्ट है और उसी आधार पर डिपोर्टेशन हुआ, इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं। सुनिए वो भी। Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. तो अब जब आप ये सब चीजें सुन चुके हैं तो अब आप तय कीजिए कि भैया हम लोगों की बेइज्जती हुई है कि नहीं हुई है। अगर बेइज्जती हुई है तो फिर आपको क्या करना है ये भी आपको सोचना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोलंबिया के प्रधानमंत्री आंखों में आंखें डाल करके और अमेरिका को कह रहे हैं कि आओ, और वहीं हमारे देश में प्रधानमंत्री आंखों में आंखें डाल करके बात तो कर रहे थे, लेकिन माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने जवाब तलब नहीं किया है। तो क्या 56 इंच वाला में कोई समस्या आ गई है? मतलब एक जनरल क्वेश्चन है। बहरहाल संसद के बाहर भी कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वो भी आप देखिए और कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। जिस तरह से देश का युवा कल हथकड़ियों में भारत आया और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की और भारत के युवा को बेइज्जत करके यहाँ बेचने की। एक तरफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट है जो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को बोल रहा है तुम हिम्मत नहीं तुम्हारी, तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज भेजकर युवा को बाइज्जत लाए। तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आंखें दिखाते ट्रंप को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, जब वो कल आए तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मीडिया के साथ ही वहां उनसे मिल पाते जितने युवा अमेरिका से आए, हथकड़ियों में आए। अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो मीडिया के साथ ही कल उनको मिलने देते, मीडिया के साथी को। लेकिन मोदी जी ने अपने देश के युवाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं रखा। पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी है उसके कारण डंकी हुई, ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। 56 इंच का सीना बताते हैं, वो कहते हैं मोदी जब बोलता है तो पूरा देश सुनता है। जिस तरह से हमारे देश के युवा कल हथकड़ियों में भारत आए हैं, तभी हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मोदी जी की जिम्मेदारी थी कि वो बाइज्जत आते, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। कोलंबिया का प्रेसिडेंट अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि तुम्हारा मिलिट्री का प्लेन कोलंबिया नहीं आ सकता।
कोलंबिया का जहाज गया और बाइज्जत वहां से यूथ को लाया, लेकिन मोदी जी में ये हिम्मत नहीं थी। हथकड़ियों में भारत का युवा आया है, ये भारत का अपमान है, भारत माता का अपमान है। उसके लिए आज हम भारत के अगेंस्ट मोदी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत के युवा का अपमान हम नहीं सहेंगे, भारत माता का अपमान हम नहीं सहेंगे और इनको जागना पड़ेगा। रोजगार देने में ये फेल हुए तभी ये चीजें होती हैं, और जब फेलियर, मोदी जी के फेलियर के कारण भारत का युवा वहां जाता है तो वो बेइज्जत होकर यहाँ पे आ रहा है। अमेरिकन आर्मी का जहाज या लैंड कर गया, पहले कभी ISI वाले पाकिस्तानी यहाँ पे पठानकोट आते हैं, हमारी वो जांच पड़ताल करते हैं, अब अमेरिकन आर्मी का जहाज या लैंड करता है। थोड़ी सी भी शर्म हो तो मोदी जी को आंखें दिखानी चाहिए। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी, बार बार ये 56 इंच का सीना अगर देखना तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट को देखा, उसने आंखें दिखाई और बोला कि अमेरिकन आर्मी का जहाज जो है कोलंबिया लैंड नहीं कर सकता। तो भारत क्या कोलंबिया से भी कमजोर है? भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं, मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंखें डाल के ट्रम्प से बोले कि तुम्हारी आर्मी का जो प्लेन है वो यहाँ नहीं आ सकता। देश का अपमान हो रहा है, नरेंद्र मोदी मौन है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इस पे क्या नरेंद्र मोदी जी मौन होंगे, उनमें हिम्मत नहीं होगी ट्रंप के खिलाफ करने की, लेकिन यूथ कांग्रेस का हर एक साथी भारत माता के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़क में रहेगा और ये संदेश ट्रंप को भी है, तुम भारत के युवा के साथ ये नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के बड़ी बेइज्जती हो रही है। मतलब हम भक्त टाइप के आदमी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर क्या जवाब दिया जाए वो थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया टीम है उनको थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है ताकि हम लोगों के पास जवाब आ जाए। है अभी क्या है कि वो कांग्रेस वाले और जो विपक्ष वाले, इंडिया गठबंधन वाले, हम लोगों की रेल बना दे रहे हैं, हम भक्तों की बेसिकली। तो कुल मिलाकर के हमको भी सोशल मीडिया में लड़ने के लिए कुछ पॉइंट तो चाहिए ना, तो वो पॉइंट थोड़ा सा देख के और सोच लीजिए। सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कीजिए। अरे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कम से कम सोशल मीडिया मैनेजमेंट मजबूत करिए। नमस्कार, जोहार।